रेसिपी करेज किचन में आज एक मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी के साथ जो है पकोड़े। आपने खाए होंगे पालक के डिफरेंट तरह के पकोड़े, लेकिन ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची एकदम आपके मुंह में जाकर फील होगा कि आपने कुछ मज़ेदार सा खाया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करेज किचन में खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सबसे पहले आपने लेने हैं पालक के पत्तों को। अच्छा, पालक के पत्ते लेने हैं, उसको अच्छे से मैंने धो लिया है क्योंकि उस पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने इस तरह से ले लेने पत्ते, कुछ इतनी तादाद में जितनी आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने तकरीबन आधी गड्डी जो होती है ना वो ले ली थी, बंच जो था आधा, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद आपके सामने इसको कट कर रही हूँ। इसकी थोड़ी सी डंडियाँ रहने दी थी, यानी जो छोटी स्टिक्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी स्टिक्स जो होती हैं वो ली थी, और ज़्यादा मोटी मोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो जायका नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता। तो उसके बाद आपने अच्छे से इसको, जी ये दे सकते हैं, छोटा छोटा जो है बारीक बारीकी से कट कर लेना है। और कट कर लेने के बाद बॉल में ऐड करना है आपने पालक के पत्तों को। पालक के पत्तों के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देने प्याज। अच्छा, प्याज हरा प्याज भी ले सकते हैं, और इस तरह से प्याज जो है वो नॉर्मल जो आप प्याज यूज़ करते हैं वो 2 अदद जो है वो अनियन ले लीजिएगा और उसको स्लाइस्ड करके इस तरह से हमें शामिल कर देना है। अच्छा, हरा धनिया आपने इसके अंदर शामिल करना है, थोड़ा सा चॉप करके आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करना है साबित धनिया। ग्राउंड जो कोरिएंडर होता है वो चला गया, अनियन चला गया, फ्रेश कोरिएंडर चला गया, स्पिनच चली गई। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक, हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। साथ में लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। साथ में हल्दी आपने इसके अंदर ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून। और आपने चाट मसाला ऐड करना है, वो भी आधा टीस्पून। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी देख लीजिएगा। साथ में 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। हरी मिर्चें शामिल की हैं, मिर्चें जो हैं वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर बेसन, और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर चावल का आटा यूज़ किया है। अच्छा, दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसके पहले सब्ज़ी के साथ जो है वो आपको मिक्स करेंगे बेसन और चावल के आटे को। फिर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करना है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, बस इतना पानी जितना आपको नज़र आ रहा है बस इतना ही आपने ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए। बस इंस्टेंट जब आपको बनाने हो अफ्तारी से कुछ मिनट पहले, कुछ जो है वो घंटों पहले तो नहीं बना सकते, कुछ जो है वो मिनट्स पहले आप बना लीजिएगा। गरम गरम सर्व कीजिएगा। तो आपने इस तरह से क्या करना है, ऑयल गरम करना है और उसके बाद आपने इसको इस तरह से छोटे छोटे बैचेस में आपने इसको डालते जाना है। अच्छा, इस तरह से छोटे छोटे पोर्शंस में आप इसको डालते जाएंगे। और ये दे सकते हैं छोटे साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं। मैंने इसे जो बॉल की शक्ल देने की कोशिश की है, आप चाहें तो इसे जो फ्लैट जो है बड़े साइज़ के बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, और एक तरफ से हो जाए तो फिर आप इसकी साइड टर्न कर लीजिएगा। दोनों तरफ से अच्छे से आपने इसे कुक होने देना है। अगर ये जैसे एक तरफ से हो जाएगा तो ये अपनी जगह खुद ब खुद छोड़ने लगते हैं। उसके बाद आप जो है इसको टर्न करके इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से कुक करने के बाद ये देख सकते हैं अच्छे से इसका कलर आ गया था। कुछ इस तरह से कलर आ जाए, जब जैसे गोल्डन कलर की तरफ आएगा इनका कलर, तो बस आपने इनको निकाल लेना है। इसको आप बटर पेपर पर या टिश्यू पेपर पर, पेपर टॉवल पर आप इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद जी फिर उसके बाद आप इसको शिफ्ट कीजिएगा आप किसी प्लेट में, जिस भी आप इसे बास्केट में सर्व करेंगे, जिस भी मज़ेदार से प्लेटर में सर्व करेंगे। तो आप जो है इस तरह से इसको निकाल लेने के बाद ये दे सकते हैं बस कलर कितना अच्छा आया, बस इस तरह से निकालती गई थी। इसको मैंने पहले पेपर टॉवल पे रखा, उसके बाद आपने इस तरह से मैं इसको निकाल लिया। और इसके बाद फिर इसको सर्व करना है आपने मज़ेदार से पुदीने की चटनी के साथ। तो ये दे सकते हैं मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हैं, ये मज़ेदार से पकोड़े। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रमज़ान से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ। तो आप जो रेसिपी सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। रेड बटन दबाएंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा गाइस। ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार क्रंची से मज़ेदार से ये पकोड़े, प्याज और पालक के पकोड़े रेडी हैं। मेरी तरफ से आप भी इसको एंजॉय कीजिएगा। और ये दे सकते हैं आप भी आज ही बनाइएगा। शाम में अगर दिल चाह रहा हो कुछ अच्छा खाने का, कुछ अच्छा मज़ेदार सा चाय के साथ, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान के लिए तो है ही ये। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ। टेक केयर।